कहानी के शुरू में हमें एक बेकी नाम की लड़की देखने को मिलती है जो माउंटेन क्लाइंबर है, जिसकी डैन के साथ अभी अभी शादी हुई है और दोनों ही बहुत ही अज़दवाजी जिंदगी खुशी के साथ गुजार रहे हैं। दोनों ही माउंटेन क्लाइंबर्स हैं और दोनों को ये पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून है। बेकी के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है, हंटर। डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसके आगे एक घोंसला आता है। डैन उस घोंसले में हाथ मारता है, जिसकी वजह से उस घोंसले का परिंदा उड़ जाता है। उसके उड़ने की वजह से डैन अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है, मगर रस्सी से बंधा होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरता बल्कि हवा में लटक जाता है। अब वो जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाता है। हंटर और बेकी दोनों ही डैन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों उसकी मदद नहीं कर पाते और उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस वाक़ये के 51 हफ्तों के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है, जिसने इस वाक़ये की ट्रेजेडी से बचने के लिए शराब का सहारा ले लिया। वो अपने पति डैन से बहुत मोहब्बत करती थी, उसकी राख भी उसने संभाल कर रखी हुई थी। उसकी याद, उसका ख्याल उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो शराब का सहारा ले लेती है। बेकी के पास उसकी वही दोस्त हंटर फिर से आती है। इधर आकर उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। वो उसे कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग शुरू करनी चाहिए, इससे तुम्हें जीने का हौसला मिलेगा। इसके बाद वो उसे एक टीवी टावर दिखाती है, जिसकी ऊंचाई होती है 2000 फीट और ये एक बिल्कुल वीरान इलाके में होता है, जहाँ पे कोई इंसान नहीं पर मार सकता, जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। बेकी वहां जाने के लिए राजी नहीं होती, तो फिर हंटर उसे कहती है कि तुम अपने खामन की राख 2000 फीट की बुलंदी से उड़ा देना, ऐसा करने से डैन की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर बेकी मान जाती है। अब ये दोनों उस टावर के सामने पहुंच जाते हैं। हंटर बहुत सारी वीडियोस और फोटोज बनाती है और साथ साथ उन्हें अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड करती रहती है। फिर जब वो टावर को देखते हैं जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो हंटर उसकी वीडियोस बनाती हैं और अपने इंस्टाग्राम पे वो भी अपलोड कर देती है। ये दोनों शुरू से थोड़ा डरती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी थोड़ा ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये लोहा जिससे टावर बनाया गया वो बहुत पुराना है और उसकी आवाज भी मुसलसल उनके कानों में गूंज रही होती है। लेकिन फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता हंटर के पीछे पीछे ऊपर चढ़ती जाती है। जब वो 1000 फीट तक पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो हवाएं बहुत तेज हैं। यहाँ थोड़ी देर वो रुकते हैं और फिर वो लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अभी ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं कि बेकी एक सीढ़ी पर पांव रखती है, तो वहां से क्रू नीचे गिर जाता है, जिसका बेकी को पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट यानी टावर के ऊपर पहुंच जाती हैं। एक टारगेट अचीव करने के बाद दोनों बहुत ही खुश होती हैं और बेकी भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपने पति डैन की राख हवा में बहा देती है। इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर वो दोनों बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती हैं। हंटर के पास एक ड्रोन भी होता है, वो उसके जरिए वीडियो बनानी शुरू कर देती है ताकि वो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। हंटर की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो टावर से लटक कर भी अपनी वीडियोज और तस्वीर बनवाती है। ये दोनों के दोनों बहुत ही खुश हैं। काफी देर वहां एंजॉय करने के बाद दोनों अपना सामान पैक करती हैं और नीचे जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है। जैसे ही वो सीढ़ी पर पांव रखती है तो स्क्रू के निकलने की वजह से सीढ़ी टूट जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है, लेकिन रस्सी से बंद होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरती और फिर उसे हंटर ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास एक बैग था जिसमें खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद थी, वो नीचे गिर जाता है। ये अपना मोबाइल निकालते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा है, यानी अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और अगर हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से ना तो उन्हें देख सकता है और ना उनकी आवाज सुन सकता है। इसी टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है। जब ये दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो गाड़ी वाले इनकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो इन्हें देख सकते हैं और ना ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। अब हंटर अपना मोबाइल देखती है तो वो देखती है कि जो पोस्ट उसने की होती हैं उन पर बहुत से लाइक्स आ रहे हैं, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर सिग्नल है। तो वो उसी पोस्ट के नीचे हेल्प के लिए एक मैसेज लिखती है और मोबाइल को जूते में डालकर नीचे फेंक देते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बुलंदी से मोबाइल नीचे गिरने की वजह से मोबाइल टूट जाता है। फिर ये कुछ देर बाद ऊपर दूरबीन से देखते हैं कि एक आदमी नीचे से जा रहा है जिसके पास एक डॉगी भी है और वो फोन पर बातें कर रहा है। तो ये हेल्प के लिए चीखती हैं, चिल्लाती हैं और फिर ऊपर से एक जूता नीचे फेंकती हैं। वो उस जूते को देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये जूता पहले ही से यहाँ पर मौजूद है और वो अपने डॉग के साथ वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है तो ये फ्लेयर गन को चलाते हैं
और साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं। दिन के वक्त जो उनको सामने गाड़ी दिखाई दी थी वो इन लोगों को देख लेते हैं और वो टावर के पास आते हैं, लेकिन इनकी हेल्प करने के बजाय उनकी गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों बहुत ज्यादा दुखी और गमज़दा हो जाते हैं। रात काफी हो जाती है, उन्हें नींद आने लगती है तो वो टावर के ऊपर ही सो जाती है। सोते सोते हंटर नीचे गिरने लगती है कि बैकी उसे पकड़ लेती है। फिर बैकी देखती है कि हंटर के पांव पर एक टैटू बना हुआ है जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बैकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच कुछ न कुछ था और जब वो हंटर से पूछती है तो हंटर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उससे माजरत और सॉरी भी करती है। बैकी उसे माफ कर देती है, लेकिन बैकी की नजर उस बैग पर होती है जो नीचे डिश पर अटका होता है जिसमें उनकी खाने पीने की चीजें हैं। वो किसी भी कीमत पर ये बैग हासिल करना चाहती हैं, नहीं तो वो भूख से मर जाएंगी। हंटर रस्सी की मदद से नीचे जाने का खतरा मोल लेती है। वो इससे पहले कि वो डिश तक पहुंचती रस्सी थोड़ा पहले ही खत्म हो जाती है। हंटर फिर जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है और बैग उठा लेती है। अब जब वो रस्सी को देखती है तो रस्सी उससे बहुत दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटकाती है और इसके बाद खुद भी जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है, मगर रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। इस काम में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ऊपर चढ़ते हुए हंटर का पांव फिसल जाता है और उसके हाथ छूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। मगर बैकी जब नीचे देखती है तो वो देखती है कि हंटर अभी तक रस्सी के साथ लटकी हुई है और वो बड़ी मुश्किल से कोशिश करके रस्सी के साथ हंटर को ऊपर खींच लेती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब उनके पास एक ड्रोन है और खाने पीने की तमाम चीजें हैं। अब वो ड्रोन की मदद से हेल्प ले सकती थी। अब वो पेपर पर लिखते हैं कि हमें हेल्प चाहिए और ये कागज वो ड्रोन के साथ बांध देते हैं, लेकिन जैसे वो ड्रोन उड़ाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ड्रोन की बैटरी जो है ना वो लो हो चुकी है, वो सामने दूर दिखने वाले घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। अब दोबारा फिर से रात हो जाती है। जब वो सो रहे होते हैं तो बैकी की आंख खुलती है तो वो देखती है टावर के ऊपर एक लाइट जल रही है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक वो चार्ज नहीं होता वो ऊपर ही लटकी रहती है। ड्रोन जब पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो बैकी नीचे उतर आती है। इसके बाद दोबारा वो उस ड्रोन के साथ वो चिट लगा देते हैं जिस पर उन्होंने लिखा होता था कि हमें हेल्प चाहिए। फिर जैसे ड्रोन उस घर तक पहुंचने वाला होता है, इससे पहले कि उस घर तक पहुंचे वो रास्ते में गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आकर उन्हें बचाएगा। वो रोने धोने और चीखने चिल्लाने लग जाती है। अब बैकी हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शूज दो। मैं एक दफा फिर से अपने डैड को मैसेज करके मोबाइल शूज में डाल के नीचे फेंकते हैं, शायद उनको मैसेज मिल जाए तो वो फिर हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन हंटर उससे मना कर देती है। इसके बाद बैकी को एहसास होता है कि हंटर तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो टावर पर बिल्कुल अकेली और तन्हा है। लेकिन दरअसल हुआ ये था कि जब वो बैग लेकर ऊपर आ रही थी तो उसका हाथ छूट गया था और वो डिश पर गिर गई थी। डिश पर गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। दरअसल बैकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलोसिनेट कर रही होती है, लेकिन अब उसे सच्चाई का पता चल जाता है कि वो टावर पर बिल्कुल अकेली है और वो बहुत रोती है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो उन तक सेंड नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं होती। वो वहीं पर सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि एक वल्चर उसके घाव को खाने लगता है। वो उस वल्चर को पकड़ लेती है और उससे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। अब उसके जिस्म में बहुत एनर्जी आ जाती है। वो फैसला करती है कि वो नीचे हंटर की लाश तक जाएगी और फिर वो रस्सी की मदद से नीचे डिश तक पहुंच जाती है जहाँ पे हंटर की लाश होती है। वो उसका जूता उतारती है, उसमें मोबाइल रख देती है। इसके बाद वो जूता उसकी बॉडी के साथ फिक्स कर देती है और उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है, लेकिन उसकी बॉडी नीचे फेंकने से पहले वो उसे सॉरी भी करती है। इस दफा मोबाइल बॉडी के साथ होने की वजह से नहीं टूटता और बैकी का मैसेज डिलीवर हो जाता है। वो जूता उसकी बॉडी के साथ फिक्स करके इसलिए नीचे फेंकती है ताकि सेल फोन न टूटे। एक दफा फिर से रात हो जाती है और बैकी के पिता यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के पास बहुत ज्यादा भीड़ है। वहाँ पर एक डेड बॉडी है जिसे पुलिस लेके जा रही है। वो ये सब देखकर बुरी तरह निढाल हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर वो देखता है कि पीछे बैकी खड़ी है जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। वो बैकी को अपने गले से लगा लेता है और बहुत खुश होता है। तो इस तरह बैकी की जान बच जाती है। ये थी पूरी कहानी फिल्म फॉल की। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.4। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं।